नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। दोस्तों, आज हम डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले माइनर पेनाल्टी एवं मेजर पेनाल्टी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माइनर पेनाल्टी की। कर्मचारियों को मिलने वाला माइनर पेनाल्टी क्या होता है। दोस्तों, अगर अपने ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारियों से कुछ गलती हो जाता है तो उनको पेनाल्टी दिया जाता है DA&R रूल 1968 के अंतर्गत। उसी में है माइनर पेनाल्टी। तो माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत पहला पेनाल्टी है सेंस्योर। अगर कोई छोटा मोटा गलती हो जाता है तो सेंस्योर यानी कि निंदा करके छोड़ दिया जाता है। दूसरा है विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी किसी निश्चित समय अंतराल के लिए उनके प्रमोशन को रोक दिया जाता है। अब है रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी लॉस कॉज्ड बाय द स्टाफ टू द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बाय नेग्लिजेंस, यानी अगर कर्मचारी के लापरवाही के वजह से रेलवे को या गवर्नमेंट को कोई लॉस हो जाता है तो कर्मचारी के वेतन से उसका रिकवरी किया जाएगा। इसी में 3A के अंतर्गत है विथ होल्डिंग ऑफ ए प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर और बोथ, यानी कि कर्मचारियों को मिलने वाले सुविधा पास या PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर या दोनों को ही रोक दिया जाएगा। अब है 3B के अंतर्गत रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, यानी कर्मचारी के पे को एक निश्चित समय के लिए कम कर दिया जाएगा जिसमें कि वो समय अंतराल 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। और अगला है चौथा नंबर विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड दिस विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फर्दर इंक्रीजमेंट ऑफ हिज पे, यानी कर्मचारी के इंक्रीजमेंट को वार्षिक वेतन वृद्धि को एक निश्चित पीरियड के लिए रोक दिया जाएगा और इसमें ऐसा डायरेक्शन दिया भी रहेगा कि वो पीरियड जिस निश्चित पीरियड के लिए रोका गया है पीरियड समाप्त होने के बाद उसका इफेक्ट करना है या नहीं करना है। दोस्तों, अब हम अगले पेनाल्टी की बात करते हैं। अगला पेनाल्टी है मेजर पेनाल्टी। इसमें अगर कर्मचारी से कोई बड़ा भूल हो गया हो तो उस मामला में ये दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाला पहला पेनाल्टी है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम ऑफ स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फर्दर इंक्रीजमेंट ऑफ हिज पे, यानी कि कर्मचारी के वेतन को एक निश्चित समय अंतराल के लिए कम कर दिया जाता है। Reduction to the lower time scale of pay, grade, post, service, with or without further direction regarding condition of restoration to the grade or post or service from the which the railway servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade, post or service, यानी कि इसमें कर्मचारी के स्केल को यानी वेतन को कम कर दिया जाता है या उसके ग्रेड को कम कर दिया जाता है या पोस्ट को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई SSC बन गए हैं तो उनको घटाकर JE भी बना सकता है। अब है सर्विस, उनके सर्विस को भी कम किया जा सकता है और इस बात का इसमें फर्दर डायरेक्शन दिया रहेगा कि रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ रिस्टोरेशन टू द ग्रेड और पोस्ट और सर्विस, यानी डायरेक्शन दिया भी रह सकता है नहीं भी रह सकता है कि उसका रिस्टोरेशन फिर उस ग्रेड में, सर्विस में, पोस्ट में कैसे होगा या सीनियरिटी पर उसका क्या इफेक्ट होगा। अब है कंपलसरी रिटायरमेंट, कर्मचारी को कंपलसरी रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है। अगला है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, यानी कर्मचारी को नौकरी से निकाला भी जा सकता है या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, यानी कर्मचारी को नौकरी से डिसमिस भी किया जा सकता है। तो ये मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आने वाला चार्ज है।
दोस्तों, अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम नए वीडियो डालते रहें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।